आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये हम पहला चैप्टर लिए हैं। पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना जो इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड लेवल है, मैंने वो क्वेश्चन इसमें बनाया और ये आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में छपने वाला है। क्या होने वाला है? छपने वाला है। चलिए तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब होता है वो आपको बताना है। समतल दर्पण द्वारा जो है कैसा प्रतिबिंब है वो आपको बताना है। समतल दर्पण द्वारा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ये आप सभी जानते हैं। कितने नियम है? 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा, कहता है इसमें से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब आपको प्राप्त करना है। तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। ऑप्शन बी अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु से छोटा आभासी यानी काल्पनिक। आभासी को क्या बोलते हैं बच्चों? आभासी को क्या बोलते हैं? काल्पनिक भी बोलते हैं। प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त हो सकता है। तो छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन करा कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। कैसे? कहाँ पर स्थित होने से, मतलब कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो कहाँ पर हो जाएगा? अगर आप अनंत पर रखते हैं, ऑप्शन डी अनंत पर रखते हैं तब जाकर बनेगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि अवतल दर्पण, क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? F बराबर R/2 होता है। F बराबर क्या होता है? R/2 होता है। तो कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। देख रहे हैं यहाँ उसकी फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी की बात कर रहा है कि वक्रता त्रिज्या आधी हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण जो है गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि अवतल दर्पण जो है गाड़ी के चालक के सामने, जो गाड़ी ड्राइवर का चलाता है उसके सामने जो देखने के लिए जो दर्पण होता है वो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया रहता है। यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये सब छपने वाला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कहता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बच्चों हो जाएगा इसका ऑप्शन बी काल्पनिक और सीधा आपको लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में, यानी कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है।
किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है। अगर आपको सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो आपको समतल और उत्तल दर्पण का प्रयोग करना होगा। समतल और उत्तल दर्पण का प्रयोग ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आपका हमेशा सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमेशा सीधा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु कहने का मतलब बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब होगा। फोकस और ध्रुव के बीच होगा तो प्रतिबिंब होगा। आभासी और बड़ा हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी आपका सही है। ऑप्शन सी आपका सही है। आभासी और बड़ा हो जाएगा। आभासी और बड़ा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है? तो समांतर किरणपुंज जो है आपको समांतर किरणपुंज जो है ऑप्शन ए यानी कि अवतल दर्पण द्वारा मिल सकता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण द्वारा मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m जो है ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब जब उसका आवर्धन, ठीक है, गोलीय दर्पण का आवर्धन अगर ऋणात्मक होता है यानी निगेटिव होता है तो प्रतिबिंब जो है इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब उल्टा है। क्या है? उल्टा है। यानी कि डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से फोकस दूरी, इसमें से फोकस दूरी क्या होगी जबकि उसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? 32 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है R/2 होता है। क्या होता है? R/2 होता है। तो देखिए उसकी वक्रता त्रिज्या कितना दे रखा है? 32 सेंटीमीटर दे रखा है। तो R बराबर कितना हो गया? 32 सेंटीमीटर और ये 2 हो गया। कटने के बाद देखिए ये कितना होगा? 16 हो जाएगा। 16 हो गया। कितना हो गया? 16। लेकिन उत्तल दर्पण होगा तो ये आपको पॉजिटिव साइन के जरिए आ जाएगा। पॉजिटिव साइन यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा ईंट है। ईंट क्या है बच्चों? जल्दी से बताना है ईंट क्या है। ईंट जो है पारदर्शी पदार्थ है या अपारदर्शी पदार्थ है या पारभासी पदार्थ है या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका यानी कि ईंट से हम क्या कोई भी प्रकाश को नहीं दे सकते हैं, है कि नहीं? ईंट से जो है कोई प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है, इसलिए क्या होगा? अपारदर्शी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, कहता गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? आधी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण हो सकता है। तो दर्पण हो सकता है। दर्पण क्या हो सकता है? दर्पण क्या हो सकता है आपको जल्दी से बताना है इसमें। तो
ऑप्शन ए अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन ए अवतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन ए अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा क्वेश्चन कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। गाड़ी जो होता है उसके साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ये छपने वाला क्वेश्चन है। क्या? बोर्ड में छपने वाला क्वेश्चन है। बोर्ड में छपने वाला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह जो होगा वो अवतल दर्पण होगा। क्या होगा? सॉरी, अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ऑप्शन ए यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या? ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। या अथवा इसको ऐसा क्वेश्चन हो सकता है या ऐसा पूछ सकता है, गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसका सिंपल जवाब होगा, जल्दी से आपको कमेंट करना है। तो ये क्या हो जाएगा? अरे भैया r बराबर 2f, ये तो नहीं होगा। उसके बाद f बराबर r/2, तो f बराबर r/2, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन बी यानी f बराबर r/2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करेंगे? किस दर्पण का उपयोग करेंगे? बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करेंगे? तो बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। बच्चों अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? अवतल दर्पण का। क्या करेंगे? अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। किसका? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो ऑप्शन ए है आपतन कोण बराबर हो जाएगा परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होगा, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपतन कोण जो होगा वो परावर्तन कोण के बराबर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। हाँ, बेजोड़ क्वेश्चन है। देखो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हवा यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3×10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3×10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही जवाब आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं करना है, कभी भी कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या कर लगा? मीटर पर सेकेंड करके लाना है। मीटर पर सेकेंड करके लाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में व्यवहार में किया जाता है। जो सोलर कुकर है उसमें व्यवहार के रूप में उसमें प्रयोग किया जाता है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर जो होता है, क्या सोलर कुकर जो होता है सोलर कुकर जो होता है सोलर कुकर जो होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। उसमें जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण यानी ऑप्शन ए उसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति हो सकती है। तो समतल दर्पण में जो होगा
समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है। तो ऑप्शन ए है वास्तविक, ऑप्शन बी है वास्तविक तथा सीधा, ऑप्शन सी है वास्तविक तथा उल्टा, और ऑप्शन डी है आभासी और बराबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आभासी और बराबर। क्या हो जाएगा? आभासी और बराबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका? ध्वनि तरंग का, ऑप्शन बी विद्युत चुम्बकीय तरंग का, ऑप्शन सी पराबैंगनिक तरंग का, ऑप्शन डी प्रासर्बीय तरंग का। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, सॉरी बच्चों, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है प्रकाश तरंग का एक उदाहरण है, विद्युत चुम्बकीय तरंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो वृत्ताकार रेखा सीमा का व्यास क्या कहलाता है? वो व्यास आपको बताना है। व्यास क्या कहलाएगा? व्यास क्या कहलाता है बच्चों? तो व्यास उसका जो है मुख्य फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा। क्या? मुख्य फोकस कहलाएगा। क्या? मुख्य फोकस कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये छपने वाला है, बोर्ड में क्या होने वाला है? छपने वाला क्वेश्चन है, बोर्ड में छपने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ होता है, जो दांत का डॉक्टर होता है, किस दर्पण का प्रयोग किस दर्पण का प्रयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। बहुत ही हिट क्वेश्चन है और आपको बोर्ड में मॉडल के रूप में जरूर मिलेगा। इसका तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो दंत विशेषज्ञ होता है वो दांत को बड़ा रूप में देखने के लिए क्या करते हैं? हम ऑप्शन बी यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो फोकस, इसमें दर्पण ऐसा कौन सा दर्पण है उसकी फोकस दूरी जो है वो पॉजिटिव साइन की तरफ होता है। क्या होता है? पॉजिटिव साइन की तरफ होता है। तो पॉजिटिव साइन की तरफ होता है तो पॉजिटिव होगा आपका उत्तल दर्पण। क्या आ जाएगा? उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन बी उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है? तो देखो यहाँ समझने वाली क्वेश्चन है। कह रहा है अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है उसकी फोकस दूरी की क्या होती है? तो फोकस दूरी ऐसे होता है। तो ये देखिए तब ना हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि F बराबर क्या करते हैं कि R बटा क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। R बराबर क्या कर देते हैं? F बराबर R बटा 2, यानी कि कह सकते हैं कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होगा उसकी फोकस दूरी की क्या हो जाएगी? फोकस दूरी की दोगुनी हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गाड़ी के हेडलाइट मतलब अगला वाला मुंह जो होता है, अग्रदीप जिसको बोलते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गाड़ी के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें क्या करना है आपको? अवतल मार्क आना है। क्या करना है? अवतल लगा कर आना है। ऑप्शन ए गाड़ी के आगे वाला में पूछ रहा है, इसलिए अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होगा अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए, कहता अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक धनात्मक ए बी दोनों शून्य। तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, हाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण जब ये पूछ दिया, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहे हैं एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण होगा। अब हम जानते हैं गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होगा, दूसरा अवतल दर्पण होगा। ठीक है, तो कह रहा है 20 सेंटीमीटर है, प्लस 20 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी क्या है, प्लस 20 सेंटीमीटर है। क्या है, प्लस 20 सेंटीमीटर है। तो इसमें से क्या होगा, तो प्लस, जो प्लस साइन के साथ आएगा वो क्या हो जाएगा, वो उत्तल 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 दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सब बोर्ड लेवल का है, बोर्ड लेवल का है वीवीआई क्वेश्चन। इसी तरह हम क्या करेंगे, प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन करवाएंगे जो आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। फिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है, सॉरी, किसी अवतल दर्पण की जो है फोकस दूरी एफ है और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है वो बताना है। उसकी फोकस दूरी अगर एफ है, अवतल दर्पण है और उसकी फोकस दूरी एफ है और पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। देखो एफ बराबर आर, ये तो कुछ होने वाला है। आर बराबर 2f है, आर बराबर 2f है, हाँ ये आपका सही हो जाएगा। आर बराबर 2f हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि f बराबर क्या होता है, f बराबर r/2 होता है। क्या होता है, f बराबर r/2 होता है। तो यहाँ से अगर r लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2f और ये r हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाकी सब रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कहता दर्पण सूत्र है। क्या है, दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र एक में दे रखा है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f दे रखा है, ये तो होगा नहीं। 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v है, ये भी तो होगा नहीं। 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u, ये भी नहीं होगा। 1/u प्लस 1/u बराबर 1/f। हम जानते हैं कि दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/ क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। तो ये ऑप्शन, ये क्या, ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी दर्पण सूत्र बराबर ये हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कहता एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। कह रहा फोकस दूरी जो है, इनकी फोकस दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है, r/2 होता है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है, सॉरी बच्चों, सॉरी बच्चों, हमसे पूछा क्या है, उसकी वक्रता त्रिज्या पूछा है। तो वक्रता त्रिज्या पूछा है तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि एफ बराबर r/2, उसकी वक्रता त्रिज्या पूछा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, r को इधर रहने देंगे और ये उसका डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे वक्रता त्रिज्या पूछा था r और f का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 2 गुने 10 हो जाएगा और ये 10 करने के बाद कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कहता है यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे हैं
हो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा। अगर आप किसी दर्पण में, अगर मान लीजिए कोई दर्पण है तो उसमें अगर आप 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दर्पण की ओर आते हैं तो आपको उसमें लगेगा कि हमने 8 आपका प्रतिबिंब जो है 8 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता हुआ नजर आएगा। चलिए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही कहने मतलब 4 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं तो पता चलेगा कि 8 मीटर पर सेकंड से उसका प्रतिबिंब दर्पण में आते दिखाई देगा। चलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। कहता कि क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। अगर वस्तु के बराबर होगा अगर प्रतिबिंब हमेशा जो होगा, क्या बोल रहा है, हमेशा वस्तु के बराबर होगा तो वो दर्पण समतल या अवतल हो सकता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समतल या अवतल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरी मापी जाती है। फोकस से, वक्रता केंद्र से, ध्रुव से या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं तो सभी दूरियां जो होगा आपको ध्रुव से मापा जाएगा। कहाँ से मापा जाएगा? ध्रुव से मापा जाएगा। कहाँ से? ध्रुव से। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धित होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धित होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धित होता है +1। क्या हो जाएगा? +1 आवर्धित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी कहते हैं। अगर ध्रुव से और वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसके दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ऑप्शन बी जिन बच्चों ने लगाया है उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन का सूत्र होता है। इसके लिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए जो है आवर्धन का सूत्र होगा। तो क्या हो जाएगा? तो आवर्धन का सूत्र हो जाएगा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? m बराबर क्या होता है आप भी जानते हैं, माइनस क्या होगा? v बट्टा क्या हो जाएगा? आपका u हो जाएगा। क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आप इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आपको करना है। अंतिम क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसमें आपको बताना है कि सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक है। तो ऑप्शन ए है फिलंट कांच, ऑप्शन बी क्राउन कांच, ऑप्शन सी नीलम, ऑप्शन डी हीरा। तो इसका सही जवाब होगा हीरा। क्या हो जाएगा? सॉरी बच्चों, इसका सही जवाब हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। इसी तरह से हम पर डे एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराते रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि